Today's topic is hidden goodwill, that is covered on page number 8.69 of your study mat. So we will understand this question by the help of the example. We will not learn the formula directly. We'll see how it is calculated first and then we'll look for the formula as well. So let's start. So what is called as hidden goodwill? अभी hidden goodwill को I'll explain you through one example which is given in the study mat itself on page number 8.69. So they say there that on illustration number 8, A and B are partners with the capital of 7,000 and 7,000. They want to bring C for 1/4 share and he will bring the capital of rupees 8,000. अभी आप लॉजिकली सोचो कि 1/4 शेयर के लिए इफ ही ब्रिंग्स 8,000, लाइक ही इज ब्रिंगिंग 8,000 फॉर 1/4 शेयर, तो पूरा शेयर कितना होगा? दैट मीन्स 8,000 फॉर 1/4 शेयर. देन व्हाट इज द होल शेयर? होल शेयर कैसे निकालेंगे? 8,000 इंटू 4/1 रेसिप्रोकल उसके शेयर का 1/4 था ना, उसको हमने उल्टा किया 4/1, तो पूरा शेयर कितना हो गया? 32,000, राइट? 32,000. अभी विल डू द एडिशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स कैपिटल. तो सारे पार्टनर्स का कैपिटल कितना है? 7,000 पुराने पार्टनर्स का एंड 8,000 जो नया पार्टनर आया, तो सबका टोटल कितना हुआ? 22,000. अभी आप ऊपर देखा था हमने कैलकुलेट करके कि हमारा कितना आया? 8,000 इंटू 4/1 दैट कम्स टू 32,000. अब आप बोलोगे कि सारे पार्टनर्स का तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 22,000 आ रहा है, और जब हम सिर्फ जो नया पार्टनर आ रहा है उसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 32,000 आ रहा है. तो डिफरेंस इज हाउ मच? 32,000 माइनस 22,000. डिफरेंस इज ऑफ 10,000 विच इज द हिडन गुडविल. आइडियली कैपिटल पोर्शन आना चाहिए 32,000, बट हम लोग जब एडिशन करते हैं सारे पार्टनर्स के कैपिटल का तो वो आ रहा है 22,000. बट देन फिर जो ये डिफरेंस है दोनों के बीच का, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज द अमाउंट ऑफ गुडविल विच इज हिडन गुडविल, right? So different methods are to calculate the amount of goodwill. Sometimes we calculate the goodwill through average method, weighted average method, super profit method, capitalization method, or annuity method. So one more concept is hidden goodwill method. Sometimes this question can come in your exam for 5 marks or so, or in any of the adjustment in the bigger question. अभी 10,000 is the goodwill portion. अभी इसको क्या करेंगे? Gaining partner will bring the amount of goodwill and give it to the sacrificing partners. Now we'll see how the ratio is distributed. Old partners ratio is 1:1. ओल्ड पार्टनर का रेशो क्या है? 1:1. डायरेक्टली नहीं दिया है बट द कैपिटल बेस इज गिवन है 7,000 and 7,000. सो वी आर अज्यूमिंग दैट द रेशो इज 1:1. तो ओल्ड रेशो हम क्या अज्यूम करेंगे? 1:1 है, राइट? 10,000 अमाउंट आया गुडविल का, वी विल डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग्स्ट ए एंड बी. तो कितना आएगा? 5,000 टू ए एंड 5,000 टू बी. सी हियर 5,000 टू ए एंड 5,000 टू बी. सी तो नया पार्टनर है. अभी व्हाट विल डू? वी विल आइडेंटिफाई कि अभी नया रेशो में इनको कैसे देंगे. अभी दे आर ब्रिंगिंग सी एज फॉर 1/4 शेयर, तो 10,000 का 1/4 शेयर कितना होगा? 2,500, राइट? 2,500. अभी इफ यू कैलकुलेट तो नया पार्टनर जो 1/4 शेयर आ रहा है, तो 10,000 का 1/4 इज हाउ मच? 2,500. नाउ ये जो 2,500 नया पार्टनर का गुडविल शेयर आ रहा है, अभी नया पार्टनर बोलेगा मैं इतना ला रहा हूँ, हाउ शुड आई डिस्ट्रीब्यूट टू यू बोथ ए एंड बी? तो ए एंड बी बोलते हैं एक काम करो, हमारा इक्वल शेयर है, तो आप एक काम करो 1,250 मुझे दे दो, 1,250 बी को दे दो. तो इस तरीके से क्या कर दो आप? गुडविल का हमको रेशो दे दो इन आर सैक्रिफाइसिंग रेशो. तो सिमिलरली उन्होंने क्या किया यहाँ पे? 1,250 is sacrificed by A, 1,250 is sacrificed by B, और इसका शेयर किसको मिला? C को मिला. तो अभी ये क्या है? हमारा गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया. कल हमने देखा था कि जो पार्टनर गेन करता है वो गुडविल का शेयर लेकर आता है और किसको देता है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को. नाउ हु इज द गेनिंग पार्टनर हियर? C. तो C's कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 2,500 और A's कैपिटल एंड B's कैपिटल विल बी क्रेडिटेड बाय 1,250 एंड 1,250. हमने अभी देखा 1/4 शेयर कैसा कैलकुलेट किया, राइट? सो दिस इज हाउ द हिडन गुडविल अमाउंट विल बी वर्कड आउट. सो हिडन गुडविल हम कैसे निकालेंगे? इनकमिंग पार्टनर. अभी इनकमिंग पार्टनर कौन है? सी. सी का कैपिटल क्या है? 8,000 एंड रेसिप्रोकल ऑफ इनकमिंग पार्टनर का शेयर, उसका शेयर क्या था? 1/4. तो हमने रेसिप्रोकल क्या किया है उसका? 4/1. तो हमारा क्या आया? 8,000 इंटू 4/1 दैट कम्स टू 32,000.
और क्या है, टोटल कैपिटल आफ्टर कंसिडरेशन द कैपिटल बॉट बाय इनकमिंग पार्टनर, मतलब प्रीवियस पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स प्लस न्यू पार्टनर्स का कैपिटल, उसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो हमने इसमें क्या किया अभी प्रीवियस प्रॉब्लम में, 7,000 प्लस 8,000 दैट कम्स टू 22,000। तो अभी हमारा क्या हो जाएगा फिर, वो वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगा, हिडन गुडविल, दैट इज 32,000 माइनस 22,000 दैट कम्स टू 10,000 रुपीज़। और अभी वी हैव सीन दिस इलस्ट्रेशन 8, हमने इसको देखा, 7,000 ARB पार्टनर्स ला रहे हैं, सी ब्रिंग्स 8,000 और उसका शेयर कितना है 1/4। तो सिमिलरली उन्होंने वैसे ही इसको सॉल्व किया है सी। फिर इन्होंने क्या किया, जो गुडविल का अमाउंट है 10,000, उसका 1/4 शेयर कितना आता है, वी हैव सीन दिस 2,500 गिवन टू A एंड B इन द रेशियो ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:50 1:50। और इन्होंने गुडविल कैसे निकाला, 8,000 उसका रेसिप्रोकल minus capital of all the partners that comes to 10,000, right? So we will see one more example which is given on the basis of this question number 9. अभी ये क्या बोलता है, A and B are in partnership sharing profits and losses equally. इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले क्या है, इक्वल है। बैलेंस शीट दी हुई, असेट एंड लाइबिलिटीज आर गिवन। अभी वो क्या बोल रहे हैं, एडजस्टमेंट, दे हैव एग्रीड टू टेक C for 1/3 पार्टनर का शेयर टू इंक्रीज द कैपिटल बेस टू 1,35,000। क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 8.70, वहाँ पे क्या बोला है कि पार्टनर्स पहले क्या है, कैपिटल A कैपिटल B, ऑलरेडी ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल दिया हुआ है, हाउ मच इट इज 45,000 एंड 45,000। अभी वो क्या बोल रहे हैं, अगर आप एडजस्टमेंट अच्छे से पढ़ोगे तो उसमें बोला है कि दे वांट टू ब्रिंग C एज अ पार्टनर फॉर 1/3 शेयर टू इंक्रीज द कैपिटल बेस टू 1,35,000, राइट। तो आपको ये एडजस्टमेंट कैसी करनी है, 45,000 और 45,000 कितना होता है, 90,000। और अगर आप माइनस करोगे तो कैपिटल बेस हमको बढ़ाना है 1,35,000 तक, तो आप इसका अगर सब्सट्रैक्शन करोगे 1,35,000 माइनस 90,000, तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आया है ये कितना आएगा, 45,000। द बैलेंसिंग फिगर कम्स टू 45,000। तो C का कैपिटल शेयर अभी कितना होना चाहिए, 45,000। पर क्वेश्चन में क्या बोला है, बट क्वेश्चन में बोला है C अग्रीज टू पे 60,000। अभी आप इसमें से क्या निकाल सकते हो, कैपिटल बेस आ रहा है C का 45,000, वो ला कितना रहा है 60,000, तो C ब्रिंग्स हाउ मच 60,000, C कला रहा है 60,000 रुपीज़। तो इसका एंट्री हम क्या पास करेंगे, बाय डिफॉल्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू C's कैपिटल अकाउंट। अभी इसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे गुडविल का, देयर इज दिस C, ये क्या है, C है पार्टनर जो नया आ रहा है। अभी वो क्या बोलता है, यार मेरा शेयर तो कितना आ रहा है 45,000, माई शेयर इज ओनली 45,000। आपने अभी अभी बोला ना कि कैपिटल बेस आपको 135 तक बढ़ाना है, आप लोगों का ऑलरेडी 90,000 है, तो मुझे कितना लाना है 45,000 विच आई एम ब्रिंगिंग, मेरा जो पार्टनर शेयर है मैं लाता हूँ। बट ये पुराने पार्टनर्स क्या बोलते हैं कि यू हैव टू ब्रिंग गुडविल ऑल्सो, आपको गुडविल का भी शेयर लाना पड़ेगा। कल हमने एग्जाम्पल में देखा था राजपाल सर पार्टनर डी, वी हैव सीन द स्टोरी। तो उसमें क्या होता है कि ये दोनों जो पार्टनर्स है A एंड B, ये बोलते हैं बिकॉज वी आर सैक्रिफाइसिंग, आपको एक्स्ट्रा अमाउंट लाना पड़ेगा विच इज कॉल्ड एज गुडविल। अभी हमने गुडविल क्या किया है, अब की बार हिडन मेथड से निकाला है, तो आप गुडविल का पोर्शन लाओ विच इज द कॉम्पेंसेशन फॉर सैक्रिफाइसिंग। अब ये जो पुराने दो पार्टनर्स है दे आर सैक्रिफाइसिंग, तो वो बोलते हैं कि प्लीज ब्रिंग द शेयर ऑफ गुडविल। तो ये क्या बोलता है कि ठीक है मैं लाता हूँ 60,000 में लाता हूँ, तो मेरा हिडन कितना आएगा फिर गुडविल, 60,000 में ला रहा हूँ, मेरा कैपिटल शेयर आ रहा है 45,000, तो मेरा हिडन गुडविल कितना आ जाएगा फिर 15,000। दैट इज हाउ इस 15,000 को हमको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अभी अंडरस्टैंड दिस 15,000 इज द प्राइस मनी, ये कैश में लेके आया है। तो हमने कल जो एक एग्जाम्पल देखा था जिसमें हमने पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला और फिर जो अमाउंट लेकर आया है पार्टनर उसको डिस्ट्रीब्यूट करा था in the sacrificing ratio. तो let's see how do we work out that adjustment. ओल्ड पार्टनर्स का रेशो क्या है, अभी रेशो तो कुछ दिया नहीं है यहाँ पे, तो व्हाट वी अज्यूम, इनका कैपिटल बेस क्या है A और B का 45,000 45,000 45 45, तो इसका क्या कर देंगे हम 1:1, राइट। तो इनका कैपिटल रेशो, इनका जो रेशो है पहले का वो क्या है 1:1। समटाइम्स यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर कैपिटल इनका अगर रेशो दिया नहीं है क्वेश्चन में तो यू हैव टू अज्यूम द कैपिटल रेशो इज द रेशो ऑफ कैपिटल्स ओनली। तो जो गुडविल आया, गुडविल कितना आया अभी 15,000, तो अभी A और B को अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा 7,500 7,500। C तो नया है तो C का अभी कुछ नहीं आएगा। बट अभी क्या हुआ, इन्होंने बोला कि इन्होंने क्या किया है, C को 1/3 शेयर के लिए लाया है। सो अभी इनका गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग कैसे निकालेंगे,
C is coming for 1/3, तो 15,000 का 1/3 is coming to 5,000। अभी इनको हमको ओल्ड पार्टनर्स को कैसे देना है, इनके शेयर में 1:1, तो 1:1 कैसे आता है 5,000 का, 2,500 2,500, राइट। तो इनका रेशियो क्या आ गया अभी, ये 25:25 सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दैट कम्स टू अगेन 1:1, तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया 1:1। अब आप बोलोगे यार ये तो 5,000 आ गया ना, गुडविल आ गया, बट प्लीज अंडरस्टैंड जो नया पार्टनर आ रहा है वो कैश लेकर आ रहा है, हमको 15,000 की अमाउंट जो है हमको ओल्ड पार्टनर्स को देनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी ये 5,000 तो 15,000 नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो इनका रेशियो आया है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, उसको हम क्या करेंगे, इनके 15,000 आए उनको बांट देंगे। तो एक्स्ट्रा कैश जो है ये 15,000, 60,000 वो बोला था ना, 45,000 माइनस 60,000, वो एक्स्ट्रा कैश जो लाया है 15,000, दैट इज गुडविल। तो वो ओल्ड पार्टनर्स बोलते हैं ये 15,000 हमारा शेयर है, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आया 1:1। तो अभी इसको कैसे करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स बोलते हैं वी आर सैक्रिफाइसिंग, तो अभी ये 15,000 जो है वो हम ए और बी हम लोग दोनों बांट लेंगे। कैसे बांटेंगे, ए 7,500 बी 7,500, तो गुडविल गिवन बाय सी, ये गुडविल पोर्शन किसने लाया, सी ने लाया। अभी किसको मिलेगा, ए और बी को मिलेगा। तो एंट्री क्या पास करेंगे, वी हैव सीन गेनिंग पार्टनर का अकाउंट डेबिट होता है, बिकॉज गेनिंग पार्टनर गुडविल का पोर्शन ला रहा है, तो सीज कैपिटल अकाउंट 15,000 जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, तो ही इज गेनिंग, एंड एज कैपिटल बीस कैपिटल 7,500 बिकॉज ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं। अभी ए और बी क्या बोलते हैं कि प्लीज डोंट ऐड दिस अमाउंट टू आवर कैपिटल अमाउंट, ये हमारे कैपिटल को ऐड मत करो, वी विल विड्रॉ दिस अमाउंट। हम लोग क्या करेंगे, तुरंत सी लेकर आया ना, अभी हम इसको क्या कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। तो विड्रॉ की एंट्री क्या पास करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, पहले क्रेडिट किया था ना अब डेबिट करेंगे, एंड टू बैंक अकाउंट 15,000 क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट। तो इस तरीके से दिस क्वेश्चन हैज बीन डन। जर्नल एंट्रीज कैसे पास करिए, बैंक टू सीज कैपिटल, मतलब सी कितना लेकर आया है 60,000। गुडविल एडजस्टमेंट सीज कैपिटल अकाउंट 15,000, ए एंड बी कितना आएगा क्रेडिट में 7,500। और अभी क्या किया, तुरंत ये ए और बी ने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। तो जो पहले क्रेडिट किया था सी हियर इट इज क्रेडिटेड, और अभी इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, इसकी उल्टी एंट्री पास करेंगे। तो इसको डेबिट कर दिया एंड क्रेडिट वोट गोज आउट, मतलब क्या, कैश और बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, अभी जा रहा है, ये लोग अपना शेयर लेकर जा रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने कैपिटल में इसको बढ़ा नहीं रहे हैं, दे आर जस्ट टेकिंग अवे दिस गुडविल पोर्शन। तो क्या करेंगे, उसकी उल्टी एंट्री क्या पास करेंगे, 7,500 बैंक अकाउंट 15,000, जो 15,000 नया पार्टनर लेकर आया है, दैट इज बीइंग विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। नाउ इफ यू सी दिस, ये ओल्ड एंड न्यू रेशियो हैज बीन कैलकुलेटेड लाइक दैट, but you can calculate this amounts as I have calculated in this question, right? तो C कैपिटल C यहाँ पे हमने सॉल्व किया था ना, C का शेयर कितना आता है, इनको कैपिटल बेस बढ़ाना है 135, उसका 1/3 शेयर है, तो कितना आ गया उसका शेयर 45,000 हमने निकाला था ना बैलेंसिंग फिगर। तो गुडविल कैसे आएगा, पर उसने कैश लाया 60,000 और उसका पोर्शन आया 45,000, तो गुडविल इज 15,000 फॉर 1/3 शेयर। तो टोटल गुडविल कितना आ गया फिर उनका 45,000 का, राइट। नेक्स्ट कम्स योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ABC आर पार्टनर्स, उनका बैलेंस ऑलरेडी कितना था 45,000। नया पार्टनर जो आया वो कैश लेके आया 60,000 का, ओके। एंड देन दिस सी का एडजस्टमेंट जो है, दिस इज द गुडविल एडजस्टमेंट, सी का अकाउंट विल बी डेबिटेड बिकॉज सी इज गेनिंग, एंड ए एंड बीज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 7,500 क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस। एंड टू बैंक मतलब क्या है, ये तुरंत विड्रॉ भी कर ले रहे हैं अपना अमाउंट, तो इनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी अगेन डेबिटेड एंड बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 7,500 एंड फिर क्या आ जाएगा इनका, द बैलेंस 45,000, राइट। हमने जो निकाला ना था ना, वो उनको कैपिटल बेस कितना बढ़ाना था 1,35,000 विच इज टैलीड हियर। हमने क्वेश्चन में ही देखा था कि उनको कैपिटल बेस क्या करना है 135 बढ़ाना है। ओल्ड पार्टनर्स आर ऑलरेडी 45,000 एंड 45,000 एंड नया पार्टनर का बैलेंसिंग फिगर कम्स टू 45,000 विच इज टैलीड हियर, राइट। तो आप अकाउंट बना के भी इसको टैली कर सकते हो। दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो कंप्लीटेड। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट इन पार्टनरशिप इज गुडविल, देन रिवैल्यूएशन अकाउंट। Goodwill में what? Calculation of goodwill, then finding out what is the sacrificing and gaining ratio, which is already covered in previous lecture. And to know how to do revaluation account, there is separately a lecture discussed already, which I will provide in the description as well, so you can go through that, right?
tomorrow I can have an lecture for non-profit organization subscription portion. Read in so many comments on the Google that people have problem with solving subscription adjustment in the non-profit organization or CA foundation. So I will discuss non-profit organization ka subscription wala adjustment ka portion, right? So if you have anything new which can be discussed in partnership account, because already all the goodwill terms, revaluation account, sacrificing gaining ratio has been discussed, and today I have discussed hidden goodwill. So everything has been discussed. So if there is anything new, or if you want me to solve any question, already I have solved admission and retirement of partner question. In that solving portion, I have already discussed the revaluation account in detail, so you can go through that there, right? So if you are in doubt anywhere, you can send me the concept in the comment section so that I can make a video for the same. If you like this video, please subscribe and do not forget to hit the bell icon button. Thank you.